ফ্লোরিডা স্টাইলে আমরা এটা কপি করছি, ঠিক আছে? রাস্তায় सो गाइस यहाँ पे नारा लग चुका है कि हमारा दाबी मानना पड़ेगा, जिम्नाशियम खोलना पड़ेगा। तो ये सही है या गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। और आगे आगे देखते हैं, हम लोग अभी जाएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं और भी कि ऐसे हम लोग को प्रोटेस्ट करना है। চাই আমরা প্রোটেস্ট করছি জিমটা যাতে খোলা হয়, জিমনাশিয়াম সব কিছু খোলা হয়। তো এটা খোলার জন্য আমরা সকলকে করছি। तो ये भरत भैया मेरे साथ एक साथ हम लोग एक ही जिम में काम करते हैं। और तो आज आपको क्या बोलना है इस बारे में कि ये क्या होना चाहिए? वी वांट टू ओपन सून, ओनली जिम कैन डू दिस। हम लोग जितना हो सके प्रोटोकॉल्स जो भी गवर्नमेंट देगा हम वो मानने के लिए तैयार हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि बस एक बार खुल जाए। तो ये है, ये हर कोई ऐसा ही बोल रहा है। हम लोगों को ऐसे ही प्रोटेस्ट करना है कि प्लीज़ जिम खोल दीजिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। এটা হতে পারে না। আমি আরেক দুজনে আপনাদেরকে ইন্টারভিউ নিচ্ছি। দেখুন, বাংলার একটা কোচ, যিনি না জানে কত ভালো ভালো বডি বিল্ডার তৈরি করেছেন। দাদা একটু তুমি জাস্ট মাস্কটা নামিয়ে নিজের ফেসটা দেখিয়ে দাও যাতে লোকে চিনতে পারে। এটা আমাদের গোপাল দা। আজকে বাংলার বুকে পাশে সব বসে যেতে পারছে। আজকে জিম খুললে এটা আমাদের অপরাধ। এটাই আমি বলবো, যাতে সবাই জিম খুলুক আর যাতে মানে ডিস্টেন্স মেনটেন করে জিম খুলুক, এইটাই আমি চাই। আজকে বাংলার অনেক ট্রেনারের অবস্থা খুব খারাপ। গোপাল দা কি মনে হয় কি জিম খুললে কি খুব করোনা ছড়িয়ে যাবে নাকি? না, জিম খুললে আরও করোনা রক্ষা পাওয়া যাবে আমাদের এখান থেকে। আমাকে একটু এক্সপ্লেন করে এদের বোঝাও কি করে এটা সম্ভব, কি জিম খুললে করোনাটাকে আরো রুখতে পারবো আমরা জিম করলে আমাদের মেটাবলিজম হাই থাকবে সবসময়। মানে তুমি বলছো আমাদের ইমিউনিটি আরো বাড়বে, ভালো, সেই কারণে জিমটা খোলা উচিত এখন এই মুহূর্তে। তো তোমার কি মনে হয় মদের দোকান খুললে কি ইমিউনিটিটা বাড়বে নাকি? মদের দোকান খুললে করোনা আরো বেশি ছড়িয়ে যাবে। এটাই আমাদের গভর্নমেন্ট बुझते পারছে না। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल AR फिटनेस एंड ब्लॉग्स। तो आप लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने क्या क्या किया है। रास्ते पे रैली में आ गए हम लोग, रास्ते पे आ चुके हैं ट्रेनर, जिम ऑनर्स और एथलीट्स, जो कि हम लोगों के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए ट्रॉफ़ी लेके आते हैं, मेडल्स लेके आते हैं। आज उन लोगों का मजाक बन चुका है दोस्तों। इसी बात को लेके मैं आज मिठुन दा के साथ थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, क्या क्या हम लोगों को सहना पड़ रहा है, इसके लिए हम लोगों को रास्ते पे आकर उतरना पड़ा। सो हाय फ्रेंड्स, मैं मिठुन साहा। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप बाहर जाते हो, विदेशों में जाते हो या फिर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, और जब आप जीतते हो तो आप तिरंगा पकड़ते हो हाथ में, एंड दैट इज़ द वेरी प्राउड मूवमेंट। और तब हम लोग को लगता है जैसे कि हम लोग देश के लिए कुछ मेडल ला रहे हैं। लेकिन आज कोरोना की वजह से फिटनेस इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो गई है कि ट्रेनर्स को, बॉडी बिल्डर्स को, जिम ऑनर को, इन लोग को रास्ते पे आना हो रहा है, बिकॉज़ उनके पास और कोई चारा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती ये बात। आप लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल रहे हो, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। आप धीरे धीरे लॉकडाउन हटा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने क्या किया, शराब की दुकानें खोल दी। ठीक है, आपको क्या लगता है इससे कोरोना रुक जाएगा? नहीं, इससे कोरोना आई थिंक पेशेंट बढ़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हटा के क्या फ़ायदा। या तो आप लॉकडाउन करो तो अच्छे से करो, नहीं तो साथ में जिम को भी खोलो ना। आप जिम को बंद करके गलती कर रहे हो। आप जिम को बंद करके लोगों की इम्यूनिटी और घटा रहे हो। जिम करके आदमी की फ़िज़िकल कैपेबिलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और आप कोरोना से लड़ सकते हो। शराब पी के आप वो नहीं कर सकते। शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं, लेकिन वर्कआउट करने से, जिम में जाने से, वहाँ कार्डियो करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है भाइयों कि आप सबको हम लोग के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए।
गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है और इससे बस 2-4 फिटनेस ट्रेनर की सिर्फ आपकी मतलब उनका परिवार नहीं चलता, बल्कि इससे जुड़े हुए फिटनेस ट्रेनर, इससे जुड़े हुए जिम ऑनर, इससे जुड़े हुए जो लोग सप्लीमेंट का बिज़नेस करते हैं, इससे जुड़े हुए जो हाउसकीपर अपना घर चलाते हैं गरीब, वो तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए सर। आप सबको हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए। ये प्रोटेस्ट इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है ये डिसीजन गलत है। आप बोल रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, कलकत्ता में हर बस चल रही है उसमें इतने भीड़ में लोग उठ रहे हैं, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? तो कहाँ है? मैं आज बाज़ार गया प्रोटेस्ट करने तो मुझे लगा कि चलो मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके प्रोटेस्ट करूँगा, लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं शायद हम ही लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको, बाकी और कोई मेंटेन नहीं कर रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग, और किसी ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ है। तो आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे लॉकडाउन धीरे धीरे हटा के फ़ायदा क्या है? या तो आपको लॉकडाउन करना है तो अच्छे से करिए और कुछ इंतज़ाम कीजिए, अदरवाइज़ आपको अगर जिम भी बंद करना है तो करिए सर, लेकिन फिर मेरे फैमिली के खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग घर में बैठे बैठे परिवार को खिला सकें। तो या तो मेरे परिवार को खिलाने का कुछ बंदोबस्त कर दीजिए, और नहीं तो सर हम लोग के जिम को भी खोल दीजिए। जहाँ आपने सैलून खोला है, शॉपिंग मॉल खोला है, तो साथ में हमारे जिम को भी खोल दीजिए सर, इससे हमारे देश का भी फ़ायदा है। हाँ, ये डेफिनेटली आपको शराब की तरह रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। आप लोग शराब पे वो लगा रहे हो ना 30% ज़्यादा टैक्स लगा दिया, 80% टैक्स लगा दिया, और वो फिर भी दे आर पेइंग और दे आर बाइंग द लीकर। तो नहीं, जिम से ये नहीं मिलेगा। लेकिन सर हम लोग बाई जिम आपको जो दे सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी दे सकते हैं, हमारा देश कोरोना के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है। तो मुझे आपसे यही निवेदन है कि आप सर हम लोग की हेल्प कीजिए, जिम खोलिए सर, जिम खोलना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।